फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो ब्रेन है, हमारा नर्वस टिश्यू है, वो काय से बना होता है। तो हमारा ब्रेन है, नर्वस टिश्यू, वो क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन, जिन्हें हम नर्व सेल भी कहते हैं, और सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है। न्यूरॉन क्या करते हैं, इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। और सपोर्टिंग टिश्यू क्या करते हैं, इसके हम बारे में अब बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं हम नर्व सेल और न्यूरॉन की। ठीक है। तो नर्व सेल और न्यूरॉन का काम है इम्पल्स को कंडक्ट करना। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, दो चीजें हैं इसमें, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर एक न्यूरॉन की। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गई है, ये एक मैंने रफली डायग्राम बनाया है। ये क्या है, सेल बॉडी, और छोटे छोटे प्रोसेस निकल रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स। और जो एक लंबा प्रोसेस है कहते हैं हम एक्सोन। ठीक है। और एक्सोन के लास्ट में क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल। और बिल्कुल ये गोल गोल पार्ट है, इसे कहते हैं एक्सोन बटन। ठीक है। तो और एक्सोन में क्या होता है, एक कवरिंग होती है शीट की, जिन्हें कहते हैं हम माइलिन शीट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल अच्छे से बताऊंगी, ये सब चीजें एक बार फेयरली डायग्राम बना के। अभी फिलहाल इतना ही देखिए समझने के लिए इसे। तो न्यूरॉन में क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है और दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है। एक ये प्रोसेस निकल रहा है सेल बॉडी से, और एक लंबा प्रोसेस। ठीक है। जो सेल बॉडी है वो क्या बनाती है, ग्रे मैटर। ठीक है। सेल बॉडी बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर और न्यूक्लाई, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है गैंग्लिया। ये याद रखिएगा आप। और जो सेल प्रोसेस हैं, जो छोटे प्रोसेस है उन्हें कहते हैं हम, जो छोटे बहुत सारे प्रोसेस है उन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसका मतलब है ब्रांच ऑफ अ ट्री। ये ट्री की ब्रांच की तरह से होते हैं, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो लंबा प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एक्सोन। सिंगल इलोंगेटेड प्रोसेस इज नोन एज एक्सोन। ठीक है। और एक्सोन क्या होते हैं, माइलिन शीट से कवर होते हैं। ये माइलिन शीट से कवर है। ठीक है। और माइलिन शीट कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो एक्सोन क्या करते हैं, जब बहुत सारे एक्सोन कलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं व्हाइट मैटर, जो क्या बनाते हैं, ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो एक्सोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बना रहे हैं, व्हाइट मैटर और ट्रैक्ट्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं नर्व्स। ठीक है। ये दोनों बातें आप याद रखिए। सेल बॉडी क्या बना रही है, ग्रे मैटर, और एक्सोन बना रहे हैं व्हाइट मैटर। एक्सोन की जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कोलेटरल्स। ब्रांचेस ऑफ एक्सोन नोन एज कोलेटरल्स। ठीक है। अब बात करें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूरॉन के बारे में। इम्पल्स की जो वेलोसिटी होती है, कितनी स्पीड से इम्पल्स ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, 125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इम्पल्स वेलोसिटी न्यूरॉन 125 मीटर पर सेकेंड। और न्यूरॉन क्या करते हैं, डायनेमिक पोलैरिटी शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। पहले इम्पल्स कहाँ आता है, डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट से जाता है सेल बॉडी में, उसके बाद जाता है एक्सोन में। ठीक है। तो न्यूरॉन क्या शो कर रहे हैं, डायनेमिक पोलैरिटी। डायनेमिक पोलैरिटी का मतलब है यूनिडायरेक्शनल फ्लो है इम्पल्स का। इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में हमेशा ट्रांसफर होंगे, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन। ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर न्यूरॉन की। अब बात करते हैं जो उसका होता है सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू क्या काम क्या है, ये इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहे, लेकिन ये करते हैं न्यूरॉन को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन को नरिश करते हैं, उनको इंसुलेट करते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहते हैं न्यूरोगिलियल सेल्स। ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहते हैं श्वान सेल्स। सपोर्टिंग टिश्यू क्या है, टू टाइप का होता है, न्यूरोगिलियल सेल्स एंड श्वान सेल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है न्यूरोगिलियल सेल, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है श्वान सेल। ठीक है। इन्हें न्यूरोगिलियल सेल को हम क्या कहते हैं, नर्व ग्लू भी कहते हैं इन्हें। न्यूरोगिलियल सेल आल्सो नोन एज नर्व ग्लू, डू नॉट कंडक्ट इम्पल्स, प्रोटेक्ट, नरिश एंड इंसुलेट न्यूरॉन्स। ठीक है। अब ये न्यूरोगिलियल सेल्स भी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, तो इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोगिलियल, एपेंडाइमल, ऑलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल। ठीक है। अब इन सब सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है, स्टार शेप होती हैं ये, और दो तरीके की होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस। दो टाइप है एस्ट्रोसाइट्स के, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस, और ये स्टार शेप है। इनका फंक्शन मेनली क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं ये, और क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे एस्ट्रोसाइट एब्सेंट होती हैं। तो दो जगह है, पीनियल ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। एस्ट्रोसाइट कहाँ एब्सेंट होती है, पीनियल ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट आती है माइक्रोगिलियल सेल्स। माइक्रोगिलियल सेल्स क्या होती है, मैक्रोफेजेस है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है।
और क्या है, एम फॉर माइक्रोग्लियल, एम फॉर मैक्रोफेजेस, इन्हें ऐसे याद करिएगा आप। एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल्स क्या होती है, लाइनिंग कैविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कैविटी बनाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, लाइनिंग करती हैं। और क्या करती हैं, इनका इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाती हैं। जो फ्लूइड होता है ब्रेन का, वो क्या कौन बनाता है, एपेंडाइमल सेल। सीएसएफ इज फॉर्म बाय एपेंडाइमल सेल्स। नेक्स्ट आती हैं ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स। ओलाइगोडेंड्रोसाइट जिन्हें मतलब ओलाइगो मतलब कम है, और क्या है, डेंड्रोसाइट्स, कम डेंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं उनमें, ठीक है, ये प्रोसेस बहुत कम होंगे। ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स क्या करती हैं, माइलिनेशन ऑफ द ट्रैक्ट। जो ये माइलिन शीट बन रही है वो काहे से बन रही है, ओलाइगोडेंड्रोसाइट से, ट्रैक्ट जो होते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। और श्वान सेल क्या करती है, माइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व में जो माइलिनेशन कर रहे हैं वो है श्वान सेल, और ट्रैक्ट को जो माइलिनेटेड कर रहे हैं वो है ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स। और एक पॉइंट और है, श्वान सेल को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इनका, न्यूरोलेमोसाइट। श्वान सेल्स आर नोन एज न्यूरोलेमोसाइट्स, ठीक है। तो ये 5 तरीके की सपोर्टिंग टिश्यू हैं। इनके लिए एक निमोनिक आप याद कर सकते हैं, आंट मैरी, ईट ऑरेंज एंड सिंग्स। आंट क्या हो गया, ए फॉर एस्ट्रोसाइट्स, मैरी एम फॉर माइक्रोग्लियल, ईट एपेंडाइमल, ऑरेंज ओ से ओलाइगोडेंड्रोसाइट, एंड एस से श्वान सेल। तो इस निमोनिक से आप इन्हें इजीली याद कर सकते हैं, आंट मैरी, ईट ऑरेंज एंड सिंग्स, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल, एपेंडाइमल, ओलाइगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल। अब बात करते हैं कि ये नर्वस टिश्यू में क्या होते हैं, न्यूरॉन तो डिवाइड नहीं हो सकते, बहुत ही कमी से न्यूरॉन डिवाइड करते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी एरिया या हिप्पोकैम्पल वगैरह के, लेकिन बाकी ये डिवाइड नहीं करते हैं। तो लेकिन क्या करते हैं, ये सपोर्टिंग टिश्यू जो है न्यूरोग्लियल सेल, ये डिवाइड करती हैं। और इनको जो ट्यूमर होते हैं उन्हें कहते हैं ग्लायोमा। ट्यूमर ऑफ नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। जो ट्यूमर अराइज होते हैं नर्वस सिस्टम में, कैसे होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स से, उन्हें हम कहते हैं ग्लायोमा। ग्लायोमा जो होते हैं बहुत ज्यादा मैलिग्नेंट हैं ये, और रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं, ठीक है। तो ये था सारा नर्वस टिश्यू के बारे में। कोई भी क्वेरी कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।